लाल की जय। आप लोगों के अभी नवरात्रि व्रत चल रहे हैं। नवरात्रि व्रत हो या कोई भी व्रत हो, किसी भी देवी देवता का व्रत हो, सभी लोगों का, सभी ग्रंथों में महात्माओं का सबका एक ही उपदेश है कि जीवों पर दया कीजिए। आपको कहना पड़ रहा है कि आप दया करिए। आपको कहना पड़ेगा कि आप भूख लगाइए, प्यास लगाइए। जो सहज गुण होता है उसको कहना नहीं पड़ता है कि ऐसा करो। कहना उसी को पड़ता है जो जन्म से सहज गुण नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ धर्म के 4 ही गुण माने जाते हैं: दया, दान, सत्य और तप। इसका मतलब है कि जो धर्म का पालन नहीं करता होगा उसमें दया नहीं होगी। जो धर्म का पालन नहीं करता होगा वो सत्य नहीं बोलता होगा, और जो धर्म का पालन नहीं करता होगा वो दान और सहयोग भी नहीं करता होगा, और जो धर्म का पालन नहीं करता होगा उसमें तप अर्थात सहन करने की शक्ति नहीं होगी। तो दया करना, इसका मतलब है कि नहीं है वो करना है। विधान तो उसका किया जाता है जो होता नहीं है। आप जन्म से झूठ बोलते हैं, आपको सिखाना पड़ता है कि सत्य बोलो। इसका मतलब आप सत्य नहीं बोलते। आप जन्मजात निर्दयी हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप दया करो। आप में के अंदर जन्मजात सहनशीलता नहीं है, इसलिए कहा जाएगा तप करो, सहन करो। लेकिन दया है क्या? आप नवरात्रि व्रत कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये हमारा गुण है। हम जो किसी पर दया करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये अहंकार होता है, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया, ये सहायता कर दी। दया का फल ही सहयोग और सहायता है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के 67वें श्लोक में देवताओं ने कहा कि हे भगवती, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, या देवी, जो देवी सभी प्राणियों के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के हृदय में जो दया के रूप में निवास करती है, ऐसे तस्यै, उस देवी के लिए नमस्कार है। नमस्कार है और नमस्कार है। फिर से इस श्लोक पर थोड़ा सा सोचने जैसा है। आप लोग कहते हो मनुष्य के ही दया हो सकती है, क्योंकि मनुष्य को सिखानी पड़ रही है कि दया करो। लेकिन देवताओं ने कहा भगवती, सर्वभूतेषु दया, सभी प्राणियों में दया होती है, सभी प्राणियों में सहयोग भावना होती है। अब तो मोबाइल चल गए हैं, आप उसको उसमें देख सकते हैं। हमने देखा था कि एक सिंघनी एक हिरण को खाने के लिए जैसे ही दौड़ी तो उसका बच्चा रह गया। तो बच्चे को ज्ञान ही नहीं है कि माँ कौन है। बच्चा अपनी माँ के पीछे नहीं भागा, लेकिन बच्चा सिंघनी की ओर चल पड़ा और जाकर के सिंघनी का दूध पीने के लिए मुंह लगाने लगा। सिंघनी ने उसको खाया नहीं।
ना ही सिंहनी ने उसको खाया और सिंहनी उसकी रक्षा में लग गई। किसी दूसरे हिंसक जो प्राणी थे, दूसरे सिंह थे, दूसरे भेड़िए थे, शियार थे, उनको खाने नहीं दिया, लेकिन दूध नहीं पिला सकती थी और वह घास खा नहीं सकता था, लेकिन वो सिंहनी भूखी रही, उसकी रक्षा करती रही, वो भूख से मर गया। तो जो हिंसक प्राणी है उनमें भी दया है। आश्चर्य है, उसमें कैसी दया है। आप अभी जीवों से आपको भय लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भय तो हानि से लगता है, दुख से लगता है। अगर आप कुछ मत बोलो तो कोई भी जीव आपको अकस्मात आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि हे मां, हे भगवती, दया रूपेण सर्वभूतेषु संस्थिता। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जिसमें दया न होती हो। आप अपनी बुद्धि का विस्तार कर लो। जैसे आप धन को बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि में विवेक करते हो, ये व्यापार करें, ये बिजनेस करें। किसी शत्रु को मारने के लिए आप अपनी बुद्धि में बहुत विवेक करते हो। किसी प्रियतम का भला करने के लिए पूरी बुद्धि लगा देते हो। ऐसे ही इस श्लोक पर पूरी बुद्धि लगा दीजिए कि देवता दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि भगवती, तुम सभी जीवों के हृदय में दया के रूप में रहते हो, और जो दया है वो धर्म का एक चरण है, पैर है। और आपको अगर धर्म नहीं पालते तो कहा जाता है धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जिसमें धर्म नहीं होता वो पशु जैसा होता है। और जो दया है वो धर्म का एक चरण है। सत्य, दान, दया, तप में से जो दया है, तो दया ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको न आती हो। आपको भी दया आती है, लेकिन आपकी दया स्थिर नहीं है। कोई गरीब होगा, कोई रो रहा होगा, किसी की करुणा भरी आवाज सुनेंगे तो आपको बड़ी दया लगेगी। 4 कुत्ते मिलके एक कुत्ते को मार रहे होंगे तो दया होगी, लेकिन आपका दया गुण स्थिर नहीं है। आपके गुण तो हैं, लेकिन दुर्गुण तो प्रत्येक मनुष्य में स्थित हैं और स्थिर हैं, और प्रत्येक मनुष्य में सद्गुण भी है, लेकिन वो स्थिर नहीं है। इसलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आपने कभी सोचा है कि ये पशु अचानक शांत कैसे हो जाते हैं? जो मांसाहारी पशु हैं वो भी शांति से बैठ लेते हैं, वो भी शांति से सो नहीं रहे होंगे तो बैठे ही होंगे। सर्प जैसा हिंसक, सिंह जैसा हिंसक कोई है क्या? लेकिन वो भी शांति से बैठे मिलेंगे। तो देवी तो प्रत्येक प्राणियों के हृदय में शांति स्वरूप से भी रहती है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो निरंतर क्रोध कर सके, कोई ऐसा जीव नहीं जो निरंतर काम कर सके, ना ही कोई ऐसा जीव है जो निरंतर मोह कर सके। माने दुर्गुणों की भी स्थिति आपके शरीर, मन, बुद्धि में सदा स्थिर नहीं रहती। दुर्गुण भी समय समय पर जगते हैं। अगर आपको क्रोध निरंतर 1 घंटे नहीं, अगर 24 घंटे क्रोध रहेगा तो आप विश्वास करो आपके पास कोई बैठेगा नहीं, और आप भी स्वयं किसी के पास नहीं बैठ सकते। यदि लोभ आपको निरंतर 24 घंटे, मोह निरंतर 24 घंटे नहीं हो सकता है। हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति लोभ भी नहीं रहता, मोह भी नहीं रहता, क्रोध भी नहीं रहता, ईर्ष्या, द्वेष हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि में दोनों एक साथ सुमति कुमति सबके ओर रहे। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी अच्छी बुद्धि और दुर्गुणात्मिका बुद्धि न रहती हो। लेकिन इस 5वें अध्याय में आपको जीव में जो
शांति दिखती है वो भी भगवती है, और आपको जीवों में जो शांति सहन करने की शक्ति दिखती है वो भी भगवती है। इसलिए आप जब भगवती का दर्शन ही करना चाहते हैं तो जो जीव के हृदय में आपके प्रति या किसी के प्रति, मनुष्यों में, देवताओं में जो भी दया दिखाई दी जाती है वो साक्षात भगवती ही है। और दया का विशेष गुण, दया गुण का विशेष फल, दया एक विशेष गुण है और दया का विशेष फल ये है कि जिस पर दया आती है वह सुरक्षित हो जाता है। आपको जिस पर दया आएगी वो सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ें मार्कंडेय पुराण में से है तो ये संसार में ऐसा कुछ शेष नहीं जो भगवती का स्वरूप ना हो। इसलिए ये प्रकृति में रहने वाले गुण और उसमें भी सद्गुण ये साक्षात भगवती है। इसलिए जब भी आपको हृदय में दया आए तो समझ लेना भगवती का प्रादुर्भाव हो गया, और शांति आ जाए, शमन हो जाए, मन शांत हो जाए तो समझना भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। इसलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में देवी सद्गुणों के रूप में सबके हृदय में रहती है, लेकिन यदा कदा जब प्रकट होती है तो अंतःकरण में आप स्वयं विचार करें कि भगवती हमारे हृदय में है और वह प्रकट स्वरूप उसका गुण ही है, सद्गुण रूप में ही भगवती प्रकट होती है। इसलिए ये नवरात्रि में विशेष उपासना इसलिए की जाती है कि हमारे सद्गुण दया, क्षमा, शांति सब कुछ स्थिर हो जाए ताकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हृदय में दया जागृत होगी भगवती, तब आपके हृदय में ये भावना होगी कि सारे जीव सुखी हो जाएं, सभी जीव निरोग हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए। इसलिए भगवती हृदय में है और वह सद्गुण के स्वरूप में है और वह सर्वत्र है, सब में विद्यमान है, सभी जातियों में, पशु पक्षियों में सर्वत्र विद्यमान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।